नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोटा संभाग के जिलों में कई गांव और कस्बे जलमग्न। छबड़ा के खुरई गांव में बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निकाला। बारिश के कारण मध्य प्रदेश में पार्वती नदी का पुल क्षतिग्रस्त। रूठियाई मक्सी रेलखंड पर यातायात प्रभावित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दल कल से जयपुर के 2 दिन के दौरे पर। झुंझुनू के जैतपुर निवासी हवलदार सतपाल सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिक को हजारों लोगों की नम आंखों से विदाई। और प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त को होंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। कोटा संभाग के 4 जिलों कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन कुछ गांवों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। उजाड़ नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने हिंगी स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर आवासीय स्कूल को खाली करवाकर बालिकाओं और शिक्षकों को सांगोद पहुंचाया है। कैथून में चंद्रलाई नदी में उफान और बाढ़ से कोटा सांगोद वाया देवली अरब मार्ग बंद है। परवन नदी में उफान से बारां झालावाड़ मेगा हाईवे पर भी आवागमन ठप हो गया है। बारां में सभी नदियों में पानी की आवक बढ़ने से कई गांव टापू बन गए हैं और खेत जलमग्न हो गए हैं। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। पार्वती नदी का पानी किशनपुरा गांव में और परवन नदी का पानी बारां के जगन्नाथपुरा तथा अटरू के बडोरा गांव में घुस गया है। छबड़ा क्षेत्र के बटावदा पार गांव में मकान की छत पर फंसे एक परिवार के 4 लोगों को बचाव दल ने सुरक्षित निकाल लिया है। छबड़ा के खुरई गांव में बाढ़ में फंसे सभी 10 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। झालावाड़ में आज हालांकि बरसात थम गई है, लेकिन मध्य प्रदेश से आ रहा पानी जिले में परेशानी पैदा कर रहा है। झालावाड़ जिले में पिछले दिनों से जारी बरसात तो फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश से आ रही नदियों की अथाह जल राशि जिले में अपना रौद्र रूप दिखाकर परेशानी खड़ी कर रही है। मनोर थाना, छापीहेड़ा, अकलेरा, डग और जिला मुख्यालय की विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में जल भराव हो गया है, जिसके लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से उनको निकाला जा रहा है। जिले की सभी नदियां आज पूर्ण उफान पर हैं। सभी बांधों के गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। जिला मुख्यालय झालावाड़ और झालरापाटन की कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। विभिन्न मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। काली सिंध बांध, भीम सागर, छापी, गागरीन, राजगढ़ आदि सभी बांधों से पानी की निकासी की जा रही है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। कोटा में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जिला प्रशासन की मदद कर रही है। बूंदी और बारां में भी एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित निकालने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती अंचल में हो रही तेज बारिश से चंबल नदी उफान पर है। चंबल पर बने 4 बांधों से बड़ी मात्रा में पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज के 15 गेट खोलकर 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी की निकासी की जा रही है। भीम सागर बांध के 5 गेट खोलकर उजाड़ नदी में लगातार पानी की निकासी होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। काली सिंध और पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दोनों जगह प्रशासन ने बाढ़ राहत दल तैनात किए हुए हैं। चंबल में पानी के बढ़ने से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। बूंदी में भारी बारिश के चलते कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। जिले की कुरेल नदी के टापू में फंसे आधा दर्जन लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। बीसलपुर बांध का जलस्तर 314.7 आरएल मीटर के पार पहुंच गया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार 25 अगस्त तक बांध पूरा भर जाएगा।
भीलवाड़ा जिले में अच्छी बारिश का दौर जारी रहने के कारण बांध और नदी नाले उफान पर हैं। जिले की त्रिवेणी नदी पूरे उफान पर है और 7 मीटर तक बह रही है। बांसवाड़ा में देर रात से ही बारिश का दौर बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध के 16 गेट 1 मीटर तक खोलकर पानी निकाला जा रहा है। बांध में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। सुरवानिया बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। उदयपुर में अच्छी बारिश से सीसारमा नदी के आसपास के गांवों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर जिले में आज हवा के साथ गुड़ामालानी, धोरीमन्ना और सिणधरी तथा अन्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। इस तूफानी बारिश से खरीफ फसलों को नुकसान की आशंका है। मध्य प्रदेश में कुंभराज रेलवे स्टेशन के पास बारिश के कारण पार्वती नदी के पुल के क्षतिग्रस्त होने से रूठियाई मक्सी रेलखंड पर यातायात ठप हो गया। इससे करीब 1 दर्जन ट्रेन प्रभावित हुई हैं। कुछ ट्रेनों को पूरी तरह और कुछ को आंशिक रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेन को मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है। कोटा इंदौर ट्रेन को रूठियाई में रद्द कर दिया गया। ये ट्रेन शाम को रूठियाई से ही वापस कोटा आएगी। कुंभराज बीनागंज होते हुए इंदौर उज्जैन की ओर जाने वाली ट्रेनों को रूठियाई से ही गुना होते हुए दूसरे रूट से इंदौर उज्जैन भेजा गया है। इस बीच चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। श्री जोशी ने कहा है कि खेतों में पानी भरा होने से फसल खराब हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल कल से जयपुर के 2 दिन के दौरे पर रहेगा। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला के नेतृत्व में उपाध्यक्ष अरुण हल्दर, सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी, डॉक्टर अंजू बाला तथा आयोग के वरिष्ठ अधिकारी आएंगे। ये दल राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करेगा। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के वर्तमान और भूतपूर्व सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। इस वर्ग के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की जाएगी। राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आयोग 25 अगस्त को पुलिस अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेगा। झुंझुनू के जैतपुर निवासी हवलदार सतपाल सिंह का आज उनके पैतृक गांव में सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हजारों लोगों ने सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों को नम आंखों से विदाई दी। सेना और पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में घायल राजपुताना राइफल्स के हवलदार सतपाल सिंह का उधमपुर के आर्मी अस्पताल में करीब 10 दिन से इलाज चल रहा था, जो रविवार को वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी पार्थिव देह कल देर रात झुंझुनू के बुहाना पहुंची। बुहाना से उनके पैतृक गांव जैतपुर तक हजारों लोगों ने 18 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली। वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-35 में आज सुबह तकनीकी खराबी के कारण उसे हनुमानगढ़ के पास धोलीपाल और किकरवाली गांव के बीच खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पुलिस के अनुसार हेलीकॉप्टर और उसमें सवार 5 सैनिकों समेत 8 लोग सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी।
प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर हैं। आज विभिन्न उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद शाम तक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी। प्रत्याशियों ने विद्यार्थियों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मतदान होगा। नतीजे 27 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से आज से बुलेटिन में एक नई जागरूकता श्रृंखला शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत हर मंगलवार केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण समावेशी योजनाओं या पहल की जानकारी साझा की जाएगी। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी दी जा रही है। देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा छोटे व्यवसायियों के लिए ऋण सुविधा के वास्ते केंद्र सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। इसके तहत बैंक ग्रामीण, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में लगे सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण देते हैं। ऋण राशि को मात्रा के आधार पर मुद्रा ऋण को 3 श्रेणियों में रखा गया है। शिशु श्रेणी में 50,000 रूपये तक का ऋण दिया जाता है। 50,000 रूपये से अधिक तथा 5 लाख रूपये तक की ऋण राशि किशोर संवर्ग में आती है। तरुण संवर्ग में 5 लाख रूपये से अधिक तथा 10 लाख रूपये तक के ऋण मंजूर किए जाते हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में सहायक महाप्रबंधक आलोक सिंघल ने बताया कि छोटे उद्यमियों के लिए ये योजना बहुत कारगर साबित हुई है। इस वित्तीय वर्ष में जो 2022-23 चल रहा है, जिसमें से 4020 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। बेनिफिशियरी है 4.73 लाख। कोई भी व्यक्ति अगर इस योजना में ऋण लेना चाहता है तो किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी या निजी क्षेत्र के बैंक में या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में संपर्क कर सकता है या www.udyammitr.in पर पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। यह स्कीम ऐसी है जिसमें किसी भी तरीके का कोई मॉर्गेज या इक्विटेबल या संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं चाहिएगी, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिएगी। ये सबसे आसान प्रक्रिया से इसमें ऋण मिलता है। कम ब्याज दर पर ऋण इसमें उपलब्ध है। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 10 लाख तक ऋण करने की एक योजना है, जिसमें सभी जो गैर कृषि है वो कर सकते हैं। इसमें चाहे कोई प्रोडक्शन क्रेडिट में जाना चाहे, रिटेल क्रेडिट में जाना चाहे, कोई दुकान लगाना चाहे, फल सब्जी बेचने वाला हो, किसी भी तरह का हो, टैक्सी संचालक हो, सब लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। नागौर जिले के पांचौड़ी के पास आज सुबह एक टेम्पो ने रामदेवरा जा रहे 2 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक नागौर के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार देऊ फांटा में टायर फटने के कारण एक लोडिंग टेम्पो अनियंत्रित हो गया और उसने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने 4 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र प्रदान किए। चारों लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है और अब वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। रेलवे जैसलमेर के रामदेवरा में आयोजित वार्षिक मेले में अतिरिक्त यात्री भार के मद्देनजर विशेष ट्रेन चलाएगा। जोधपुर से पोकरण और जोधपुर से मारवाड़ स्पेशल ट्रेन 25 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेंगी। जोधपुर से रामदेवरा के लिए 2 स्पेशल ट्रेन होंगी। बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन से रामदेवरा के लिए स्पेशल ट्रेन 28 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगी। रामदेवरा के लिए श्रीगंगानगर से 25 अगस्त से 24 नवंबर तक सप्ताह में 6 दिन ट्रेन चलाई जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोटा संभाग के जिलों में कई गांव और कस्बे जलमग्न हो गए हैं। छबड़ा के खुरई गांव में बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। बारिश के कारण मध्य प्रदेश में कुंभराज के पास पार्वती नदी का पुल क्षतिग्रस्त हुआ। रूठियाई मक्सी खंड पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दल कल से जयपुर के 2 दिन के दौरे पर रहेगा। झुंझुनू के जैतपुर निवासी हवलदार सतपाल सिंह का राजकीय
राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। और प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त को होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।